कि जब इनकी हालात ठीक हो जाएगी तो फिर इनके निर्णय पर यह जमीन डिस्पोजल होगा। उनकी बीमारी चलती रही, जमीन कोर्ट ऑफ वार्ड्स के जिम्मे चलते रहा। सर्वे शुरू हो गया 1896 में। जो सर्वे 1911 में एक तरह से पूर्ण हो गया था, साथ साथ करेक्शन खतियान भी चल रहा था। 1908 से 1911 के बीच में करेक्शन खतियान भी बना, लेकिन 1917 आते आते रजिस्टर 1 तैयार हो गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनल कर लिया, सर्वे पूरा हो गया। कौन ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमीन है, कौन महारानी जानकी कुंवर जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स वाली जमीन है। तब तक परमपिता महात्मा गांधी भी 17 में आ गए चंपारण में। निलहो के खिलाफ में भी आंदोलन शुरू हुआ, सर्वे भी फाइनल हुआ, रजिस्टर 1 तैयार हो गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो जमीन 1 लाख एकड़ जो कोठी के जिम्मे आ गई, वो जमीन क्या करे। तो पहले जब राजा का था तो वो नील की खेती होती रहती थी या जैसे होता था। अब वह जमीन को बेचना शुरू किया। चंपारण के किसान डरे हुए थे, हम कैसे ले लें, मारता था पीटता था खेती कराने के लिए। तो बगल के जिले में छपरा, सीवान, गोपालगंज, सारण जिला के नाम से जाना जाता है। मुजफ्फरपुर जिला में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रचार करवाया कि आइए हम लोग फ्री में जमीन देंगे। लालच में वहां के किसान जब आना शुरू हुए तो जागीर दिया, गांव के गांव फ्री में बसाया अंग्रेजों ने कोठी के माध्यम से। इसलिए दिया कि लोग में जब घर बना लेंगे तो जमीन खरीदेंगे। हमारे पूर्वजों ने जमीन लगान दिया, खरीदा, पट्टा बनाया। यह 1919 से शुरू हुआ। 1946 जब भारत आजाद हो गई, उस दिन तक 1 लाख एकड़ जमीन को किसानों से बेच दिया, जागीर दे दिया। नौकर चाकर के लिए चौकीदार, नौकरीदार, मुकर्रर नौकरीदार नहीं, 24 प्रकार से जमीन को बंदोबस्त किया, जमाबंदी कायम हो गया। हम लोगों को 1919 से 1946 के बीच में जमाबंदी कायम हो गई। मालगुजारी ब्रिटिश गवर्नमेंट लेना शुरू किया, हमको शांतिपूर्वक दखल कब्जा हम बेचना भी शुरू किए। आजाद भारत में जब 1950 में भारत की संविधान बन गई, श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री, रेगुलर 1952 में आम चुनाव हुआ। पहला आम चुनाव में जब नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए, श्री कृष्ण जी यहाँ मुख्यमंत्री बन गए। बुझारत कानून बना। बुझारत कानून का मतलब था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की जमाबंदी का मिलान ही हुआ। हमारे पूर्वजों ने मिलान कराया, करेक्शन खतियान बना, और करेक्शन खतियान जब बन गया तो रजिस्टर 2 में दर्ज हो गया, हम रैयत घोषित हो गए। मुन्ना भाई, चंपारण के किसान रैयत घोषित कर दिया श्री कृष्ण मुख्यमंत्री ने। हमको कोई आज तक उस पर डिस्टर्ब नहीं करता है, ना हमसे कोई मांगने आ रहा है, ना कोई लेने आ रहा है, ना कोई विवाद है। अचानक नीतीश जी आपको क्या हो गया कि 2013 में हमारी जमाबंदी को आपने रद्द कर दिया, हमको सूचना नहीं दिया गया। उस दिन हम लोगों ने लड़ाई शुरू किया। अंत में आकर के पाठक साहब जब आए हैं तो इसको विधेयक बना दिए कि 1896 के बाद तमाम जमाबंदी रद्द कर दी गई। अब किस जमीन को रद्द किया गया, फिर थोड़ा कोर्ट ऑफ वार्ड्स पर चलिए। 15,253 एकड़ हमने जानकी कुंवर के जिम्मे छोड़ दिया था। अब उस पर आइए तब स्पष्ट हो जाएगा लड़ाई कहाँ है। तो 15,253 रानी जानकी कुंवर 1954 आजाद भारत में उनका मृत्यु हुआ। माथा ठीक नहीं हुआ लेकिन मर गई 1954 में। तो कोर्ट ऑफ वार्ड्स अब उस जमीन को क्या करे, तो बोर्ड ऑफ रिव्यू बिहार सरकार की जवाबदेही पर चला गया, हो गया खत्म, अंतिम लाइन। बोर्ड ऑफ वार्ड के जिम्मे चल गया और वह बिहार सरकार का हो गया। उसी जमीन को मुख्यमंत्री ने इस बार कहा यह बिहार सरकार का हो गया। भैया हमको उससे क्या आपत्ति है। आप 15,000 एकड़ जमीन जो मकान बनाया उसमें जो बंदोबस्त हुआ, उसमें जब लाल बहादुर शास्त्री जी जब आए, जब एडवर्स पोजीशन का कानून बना कि 30 वर्ष इसकी जमाबंदी कायम हो जाए, इसको आप रद्द नहीं कर सकते हैं। देश में एडवर्स पोजीशन है कि 55 वर्ष इसका रसीद कट जाएगा, उसको आप जमाबंदी नहीं रद्द कर
कर सकते हैं। देश में कानून है कि 12 वर्ष भी आपका किसी का घर बन गया तो एडवर्स पोजीशन नहीं खत्म कर सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी ने काला कानून लाया है, इसके खिलाफ में हम लोग आंदोलन कर रहे थे। नेता जनसुराज माननीय प्रशांत किशोर जी ने हमारी बातों को सुना और उन्होंने कहा कि आप दल में आइए, यह लड़ाई जनसुराज लड़ना चाहती है। इसलिए बातों को लेकर मैं 10 वर्ष के साथ आपकी पार्टी की सदस्यता लिया हूँ और 10 मार्च को मोतिहारी के गांधी मैदान में लाखों किसान को हम लोग आह्वान चंपारण में धरना प्रदर्शन हम लोग कर रहे हैं। तो अब जो है जनसुराज के जी में जो है यह बात आ गई।